ये नायका को ही लेके आइएगा जरा स्क्रीन पर, क्योंकि उसका एमएससीआई के अंदर इंक्लूजन हो रहा है। नायका पे एक बार हरीश आप जरा टेक्निकल चेक करके बताइए इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल डिम्पी नायडा का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए नीचे से कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस भी किया है, उसके ऊपर सस्टेनेबल हो रहा है कुछ वीक्स के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट जोन है 192 के अराउंड, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी रहेगा आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के वो 200 से लेकर 210 तक ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं आगे जाके। तो सेटअप बहुत सही है, और पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार बाइंग देखने मिला है कल और परसों के दिन। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही रहेगा। ऊपर के लिए 210 के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर का टारगेट्स। ठीक है, डन, ओके, पॉइंट टेकन है सर। और दूसरा एक गार्डन रीच बिल्डर्स भी एक बार आप चेक करो सर, ये भी आपको चेक करना होगा हरीश जी, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे हैं। इसमें नंबर्स में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, नंबर्स काफ़ी फैंटास्टिक हैं। स्क्रीन पे सारे नंबर्स दिखा देना। कल की क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब मेरे को आपसे ये पता करना है कि अगर मान लो गैप हो गया फिर क्या करना है। बिल्कुल रिम्पी जी, अगर देखा जाए तो ये डिफेंस स्टॉक्स है, जब से डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम है, इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है कुछ दिनों से। कल के दिन ऑलमोस्ट 5% का मुनाफा था। और उसके हिसाब से अगर देखा है तो मार्केट्स में एक लॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 1885 के अराउंड। तो कल के सत्र में वो क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि ये जो वोलेटाइल स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि इसमें कई बार 10 to 15% का मूव भी आ सकता है इंट्राडे में ही। तो मुझे लग रहा है कि ये शानदार स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए, और सेटअप भी अच्छा, बहुत सही सेटअप बना है। और एक हॉरिजॉन्टल रेंज से निकल के बाहर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे में 2000 अगर क्रॉस कर दिया है तो मुझे लग रहा है कि आगे भी 2100 से 2200 के लेवल से आगे देखने मिल सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 2000 का है आज के लिए। ठीक है, 2,000 रुपये का है इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन गार्डन बीच शिप बिल्डर के लिए। अच्छी तेजी हमने देखी है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक आए हैं। 5% ऊपर कल जाके ये शेयर बंद हुआ है। एक और शेयर फोकस में रहेगा और उस पर राज आपसे राय लेंगे, और वो है नायका की। एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री होने जा रही है 30 मई से इसकी। और इसके अलावा एक और शेयर है कोरोमंडल, कोरोमंडल की भी एंट्री होगी। आप जरा कोरोमंडल पर व्यू दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा कि फर्टिलाइजर और केमिकल वाला जो खेमा था जो थोड़ा बटा हुआ था, अब सामने मॉनसून खड़ा है, एक पॉजिटिव खबर इसके लिए आ गई। क्या अच्छी मूव हम शेयर में देख सकते हैं यहाँ से? ज़रूर। तो जो फर्टिलाइज़र्स और ये जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी हद तक फ़ोकस में आए थे कि उनमें एक्यूमुलेशन फ़ेज़ तो चालू हो गया था फ़रवरी मार्च के लो लेवल्स के बाद से। और अभी जब आईएमडी ने बोला है कि अबव नॉर्मल मानसून्स आने की उम्मीद है, और इसमें भी अभी उनका हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि 1 वीक पहले से ही केरला में बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। तो ये सब पॉज़िटिवली दर्शाता है कि भई ये सब स्टॉक्स में भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। अगर हम इनके मैक्रो या हम इंडस्ट्री टेलविंड की अगर बात करें कोरोमंडल की, तो जो एग्री सेक्टर टेलविंड्स है उनको मतलब एफआई 25 में हमने देखा था कि वो अबव नॉर्मल मॉनसून के साथ ही इनको काफी हद तक सपोर्ट किया गया था। रिजर्वॉयर्स के जो लेवल्स थे वो भी काफी हद तक हायर थे, तकरीबन 30 to 35% के बीच में। और फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट भी था वो भी जो एक्सपेक्टेशंस था उससे 5 से 10% ऊपर ही था। तो ये सब एग्री सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दर्शाता है। और हमें साथ ही साथ जो पॉलिसी सपोर्ट भी है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बोल दो या फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, तो वो भी काफी हद तक पॉजिटिव रहा है स्टॉक्स लाइक कोरोमंडल के लिए। तो हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने उनको 18,000 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट भी दिया था हाल ही में, और तेलंगाना गवर्नमेंट के यहाँ से उनको लिफ्ट इरिगेशन का सपोर्ट भी मिला हुआ है। तो ये सब जो पॉलिसी सपोर्ट है वो आगे चलकर ये स्टॉक्स को सपोर्ट करेंगे। और गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर हम बात करें तो जो पीएम किसान जो योजना है उनके तहत भी फार्मर्स को काफी हद तक एक जो उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी इंक्रीज हो रहा है पर एकड़ के मुताबिक। तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स के लिए।
और हमने इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी देखे हैं लास्ट क्वार्टर में, जब मैनेजमेंट ने अपने अर्निंग्स में बताया था कि वो जो रॉ मटेरियल्स जो प्राइसेस है वो जो काफी एलिवेट हो गए थे, वो भी अभी कम होने चालू हो गए हैं, और ग्लोबल जो कंसर्न्स थे वो भी अभी ईज होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आगे चल के हम जी 1 to 2 क्वार्टर्स के बाद भी अगर हम देखेंगे तो इनके जी जो जी मार्जिन्स है वो काफी हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे, और इनका पूरा जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो हमें बॉटम लाइन में जी मिलेगा। तो कोरोमंडल जैसे जो मैक्रो जो परफेक्ट सर, पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अगर हम बात करें या बिल्कुल कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें, तो वो काफी पॉजिटिव है। जी